इसको हाईलाइट कर दूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? आई शेप्स। ठीक है, आई शेप्स से पहले हम पढ़ेंगे आई स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो हमारा आई की पार्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, प्रोफेशनल नेम होते हैं, आपको वो वर्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी जस्ट ये क्या है? आईब्रोज। क्या बोलते हैं इसको? आईब्रोज। देन जस्ट आईब्रोज के नीचे देखो एक बॉन टाइप है, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो। ब्रो बॉन। ठीक है, देन अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी ये लाइन, जो हम आईज ओपन करते हैं, लाइन विजिबल होती है, क्या बोलते हैं उसको? क्रीज लाइन। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं क्रीज लाइन के साथ? आई शॉर्केट एरिया। क्या बोलते हैं? आई शॉर्केट। अब बात कर रहे हैं दिस वन, जैसे आईज क्लोज है तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। ऐसे ही सेम होता है अगर हम आउटर की बात करें, आउटर की तरफ, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? आउटर कॉर्नर। ठीक है, ये होता है आउटर कॉर्नर। जस्ट अगर बात करें हम आईज क्लोज है या ओपन है, जस्ट सेंटर में, उसको बोलते हैं हम आई बॉल। ये होता है हमारा आई बॉल एरिया। अदरवाइज इसको हम कुछ लोग आई लिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर। देन जब आईज हमारी ओपन होती है, आपने देखा कॉर्नर पे एक डक टाइप की बनी होती है, जैसे टेयर आते हैं, उसको बोलते हैं हम टेयर डक। क्लियर। देन ऐसे ही बात करें हम अपर वाला, जो हमारी अपर वाली लैसेस होते हैं उसको बोलते हैं अपर लैश लाइन, जहाँ पर हम लाइनर एप्लीकेशन करते हैं। क्लियर। ऐसे ही नीचे वाली को क्या बोलते हैं हम? लोअर लैश लाइन। अब हम बात करें जहाँ पर हम काजल एप्लीकेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाटर लाइन। उसको बोलते हैं हम वाटर लाइन। तो ये आपको प्रोफेशनली नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है, वर्डिंग यूज नहीं करना है, आंखों पे लगा दिया, कोने पे लगा दिया, पीछे लगा दिया, ऐसे वर्डिंग यूज नहीं करना है। तो हमने प्रोफेशनल नेम ही यूज करना है, जैसे कि इनर कॉर्नर हो गया, आउटर कॉर्नर हो गया, जस्ट आई बॉल हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं ब्रो बॉन की। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल नेम ही बात करेंगे। इसके बात कर रहे हैं हमारे आई शेप्स। आई शेप हमारी कितने टाइप की होती है, पता है किसी को? यस सर। कितनी होती है? कौन कौन सी, थोड़ा सा बताओगे मेरे को? थोड़ा सा लाउड बोलो। स्मॉल आईज, आलमंड आईज, वाइड सेट आईज, क्लोज सेट आईज। बोलो बताओ कौन कौन सी होती है आई शेप्स? Almond eyes, Asian, small, Hooded hooded eyes, deep set eyes, वाइड सेट wide set eyes, क्लोज सेट आईज, downturn eyes. हम उसको प्रोमिनेंट आईज को फ्रॉग आईज बोलते हैं, बट फ्रॉग आईज यूज नहीं करना, थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट आईज। क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट आई मेकअप आई होती है हमारी। ऐसे ही आई के अकॉर्डिंगली आपको कलर भी पिक करने होता है। ठीक है, अगर बात करूं, देखो नाम से बता रहा है स्मॉल आई। स्मॉल आई पे आपको पता लग रहा होगा कि हमने इस पे अगर डार्क कलर लगाएंगे तो और छोटा लगेगा। डार्क कलर क्या काम करता है? किसी एरिया को जब हम छोटा दिखाते हैं तो उधर पे हम लोग डार्क कलर यूज करते हैं। अगर किसी एरिया को हमें बड़ा दिखाना है तो लाइट कलर। अगर सपोज करो इस रूम में मैं ब्लैक कलर कर दूं तो ये कैसा लगेगा हमको? रूम छोटा हो जाएगा ना। अगर मैं इसमें व्हाइट कलर करूं तो बिगर लगेगा। तो माइंड से अपने आप को खेलना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना आईज के अकॉर्डिंगली अपने कलर उसके हिसाब से चूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्मॉल आईज। जैसे हम बात करते हैं आई शेप्स की, हमारी डिफरेंट डिफरेंट आई होती है। कितने टाइप की होती है हमारी? 8 टाइप की। ठीक है, अदरवाइज हम इसको कुछ लोग 9 में भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आलमंड आई। आलमंड आईज हमारी परफेक्ट आईज होती है ना। जैसे कि सपोज करो इस आई में आप किसी भी तरह का शेडिंग, ये क्लोज आईज है, मैं क्लोज आईज बनाऊंगा। आपने जब लिखोगे तो 2 आईज बनानी, मैं सिंगल आईज पे आपको समझाऊंगा। क्लियर। आप इसमें किसी भी तरह की डीप सेटिंग कर सकते हो। डीप सेटिंग इन द सेंस हम बोलते हैं ना कि आपने ट्रांजैक्शन कलर ले रहा है। ठीक है, जिस शेप में आप ट्रांजैक्शन कलर होगे आपकी आई उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कैसा भी शैडोज यूज कर सकते हो या फिर कैसा भी लाइनर एप्लीकेशन कर सकते हो। उसमें व्हाइट काजल भी जाएगा, ब्लैक काजल भी जाएगा, या डिफरेंट टाइप के आप आई मेकअप कर सकते हो क्योंकि बैलेंस है। ठीक है, इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं हेलो आईज हो गया, कट क्रीज हो गया, सेमी कट क्रीज हो गया, स्मोकी आईज हो गया, फैन आईज हो गया। अदरवाइज कोई भी शैडोज इसके पर एप्लीकेशन करोगे वो बहुत स्मार्ट लगेगा। क्लियर। देन नेक्स्ट इज हम बात कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट हो गई थी। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी स्मॉल आईज। ठीक है, स्मॉल आईज कैसे होती है पता है किसी को? स्मॉल आईज, हाँ। फेस के अकॉर्डिंग आईज छोटी होती है। हाँ, फेस के अकॉर्डिंगली फेस पर ये छोटी होती है। तो इस पे कैसे शेडिंग करेंगे आप लोग नोट डाउन कर लेना जरूर। लाइटर कलर यूज करते हैं। हाँ, देखो नाम से ही पता लग रहा है स्मॉल आईज फेस के अकॉर्डिंगली फेस पर
छोटी होती है। तो हमने इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो हम डीप सेटिंग करें। अब हम मेजरमेंट करें तो हमारी आई शेप यहाँ तक है, क्लियर। अब मैंने सपोज करो ट्रांजैक्शन कर रहे डीप सेटिंग लिए ये, ठीक है, इसको इस तरह से एप्लीकेशन किया, क्लियर। तो अब देखो मेरे मेजरमेंट में यहाँ तक थी आईज, क्लियर, इसको हाईलाइट करना, ठीक है। देन अब हम इसको यहाँ तक ले रहे हैं तो ये क्या हो गई, बिगर हो गई, इतनी एक्स्ट्रा निकल गई है। तो आप एक्स्ट्रा की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ा सा डीप सेटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इसमें, क्लियर। देन मेन है कि इसमें हमने लाइटर कलर यूज करना है। सो हम लाइटर कलर्स कैसे यूज करेंगे, इनर कॉर्नर पर लाइट कलर, आई बॉल पर वेरी लाइट, देन आउटर कॉर्नर डार्क कलर कर सकते हो। मीन्स कहने का मतलब है आपको 75% एरिया पे लाइटर कलर यूज करना है, देन 3/4 मतलब 25% एरिया पे इसमें डार्क कलर्स यूज कर सकते हो, क्लियर। देन लाइनर एप्लीकेशन कैसे करेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल को हमें थोड़ा सा बिगर दिखाना है, तो बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाना है। इसमें जो लाइनर लगाएंगे हम ध्यान से सुनना आप लोग, हमने जो इसमें लाइनर लगाना है 3/4 एरिया तक आप थिन लाइनर लगाओगे, कितना लगाओगे, थिन लाइनर। देन 3/4 से आपको थोड़ा सा थिक करते हुए मतलब मोटा लाइनर करते हुए इसमें हम क्या कर सकते हैं, विंग लाइनर लगा सकते हैं, क्लियर। तो इस आई के ऊपर ये बहुत अच्छे से सूट करता है। तो स्मॉल आई की बात कर रहे हैं, स्मॉल आई में मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम शेडिंग की बात करें तो शेडिंग कैसे करना है, इनर कॉर्नर से आपको लाइटर कलर करना है, देन आई बॉल पर आपको वेरी लाइट, जहां पर वेरी लाइटर हम कलर बोलते हैं उधर पे आप शिमर या ग्लिटर एप्लीकेशन कर सकते हो, क्लियर। देन आउटर कॉर्नर में आपको डार्क कलर यूज करना है, बट 75% एरिया तक आपको जो है लाइटर कलर यूज करना है, देन 25% एरिया पे आप डार्क कलर यूज कर सकते हो, क्लियर। देन इसके बाद बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट एज, वो है वाइट सेट। नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके सर, ठीक है। Yes. ये क्या है, White वाइट set. सेट, नाम से पता लग रहा है वाइट सेट। वाइट सेट का मतलब होता है दूर दूर, मतलब मींस जो आपकी आईज होती है उसमें एक आई का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर। अदरवाइज आई का डिफरेंस कम है तो वो होगी क्लोज सेट। अगर एक आई से ज्यादा डिफरेंस है तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको वाइड सेट। तो इसमें क्या होता है, मेनली ये आई थोड़ी सी दूर दूर होती है, ठीक है। देन इसमें जो कलर एप्लीकेशन करेंगे आप लोगों को देखो शेप से ही पता लग रहा है दूर की तरफ है, तो इसमें क्या करना है आपको, मेनली हम डीप सेटिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन कलर बताया था, इसमें जो ट्रांजैक्शन कलर लेना है उसकी जो डीप सेटिंग है, एक तो सी शेप लेके आएंगे स्ट्रॉन्ग करते हुए, देन इनर की तरफ आना है। कैसे करना है, देखो हमारी आई शेप अभी यहाँ तक थी, बट हमने डार्क कलर करके उसको थोड़ा सा आगे कर दिया, तो क्या लगेगा, थोड़ा सा पास हो जाएगी। दूसरी बात, इस आई के लिए अगर हम शैडोज की बात करें, आपने सुना होगा हेलो आइज, है ना, हेलो आइज, तो उसमें क्या कलर होता है, अगर हम कलर एप्लीकेशन की बात करें, शैडोज की बात करें, तो इनर कॉर्नर पर आप लोग डार्क कलर यूज करोगे, आई बॉल पर लाइटर कलर, देन आउटर कॉर्नर डार्क कलर, तो इससे बहुत स्मार्ट लगती है आईज, क्लियर। देन लाइनर एप्लीकेशन बहुत ध्यान से करना है, वाइट साइड है, आपने देखा इनर में आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि इनर में टेल बनी होती है, तो इसमें जो इनर में आपको लाइनर लगाना है, इनर से टेल वाला लगाना है, देन आउटर की तरफ कोई टेल नहीं रखेंगे, नॉर्मल लाइनर रखेंगे, और इनर की तरफ आप लोग टेल रखोगे, तो वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी वाइट साइड ऐसा। आगे शेप्स अब बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद हम कर रहे हैं ये शीट्स, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के लाइनर्स, डिफरेंट टाइप के शैडोज, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है।